इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के चीन हमारा दुश्मन नहीं वाले बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान को उनकी अपनी राय बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारी विदेश नीति, ब्रह्म सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी शेयर कर दिया, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि चीन न तो हमारी सीमा में घुसा है और न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। चीन हमारी विदेश नीति, ब्रह्म सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल खड़े किए। इसमें 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से चीन को दी गई क्लीन चिट में शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद को इस स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों का प्रभाव समाधान निकालने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान को गलवान के शहीदों का अपमान बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां इसे प्रभावित करने में लगी हुई हैं। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर आज जिस प्रकार का बयान दिया, उससे ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के चीन के साथ हुए करार का इजहार उन्होंने दिन दहाड़े कर दिया है। बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और ये धारणा छोड़ने की जरूरत है कि चीन दुश्मन है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि चीन से क्या खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा दुश्मन की पहचान करनी होती है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले भी चीन की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में अपने विवादित भाषण में राहुल ने चीन को महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाला और प्राकृतिक शक्ति बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन में सामाजिक समरसता है। राहुल गांधी ने चीन की विवादित और आक्रामक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी समर्थन कर दिया था। 2022 में द प्रिंट की कॉलमनिस्ट श्रुति कपिला से बातचीत में उन्होंने कहा था कि चीन अपने आसपास के देशों की तरक्की चाहता है। हालांकि 2023 में लद्दाख दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि चीन ने लद्दाख में भारत की चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया है। लेकिन 2022 में ब्रिटेन में उन्होंने बयान दिया था कि लद्दाख चीन के लिए वही है जो रूस के लिए यूक्रेन है। राहुल गांधी ने 2022 में विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील की थी। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी हो जाता है कि राहुल के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर आंख मूंद कर बैठ गए थे और चीन ने 1962 में भारत पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। इससे सबक लेने की जगह बाद की कांग्रेस लीडरशिप ने भी चीनी प्रेम जारी रखा।